सभी किसान भाई यही चाहते हैं गेहूं की फसल से अच्छी पैदावार मिले। किसान भाइयों, अच्छी पैदावार लेने के लिए कुछ यहाँ पर खादों का प्रयोग करना होता है। अगर आप संतुलित खादों का प्रयोग कर लेते हैं तो आपको अच्छी पैदावार देखने को मिलती है। किसान भाइयों, एक तो यहाँ पर जो हमारी गेहूं की बुआई करते हैं, गेहूं के बुआई करते समय कुछ किसान क्या करते हैं, वहाँ पर सही खादों का प्रयोग नहीं करते हैं या फिर किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं। तो उस समय किसान भाइयों, अगर आप बिजाई करते समय किसी कारणवश आप खादों का प्रयोग नहीं कर पाए हैं, तो आप जो गेहूं में पहला पानी दे रहे हैं, पहला पानी देने के बाद कुछ संतुलित खादों का प्रयोग कर लेते हैं तो गेहूं में अच्छी आपको ट्रेलिंग देखने को मिलेगी, कल्लों में अच्छा सा फुटाव देखने को मिलेगा और वहाँ पर एक आपके खेत जो है कल्लों से भर जाएगा। और जब खेत कल्लों से भर जाएगा तभी फल फूल और अधिक आएंगे, बालियाँ लंबी आएंगी, मोटी आएंगी, दाना जो बनेगा वज़नदार बनेगा और ठोस बनेगा। लास्ट में आपको पैदावार किसान भाइयों ज़्यादा देखने को मिलेगी। किसान भाइयों, इस तरीक़ों को आप अपना सकते हैं। किसान भाइयों, क्या होता है कि जो हमारी गेहूं की जो जड़ नीचे होती हैं, जब जड़ें ज़्यादा बनती हैं, वहाँ पर देखते होंगे जड़ें हमारी दो प्रकार से बनती हैं। एक तो जड़ जब गेहूं की बुआई करते हैं आप नीचे की तरफ जाती हैं। इसके बाद जब जड़ लगभग पौधे हमारे लगभग 25 दिन के आसपास हो जाते हैं, 20 से 25 दिन के बाद, तब आप देखते होंगे जड़ें हमारी हैं मिट्टी के अंदर जाके नहीं, दाएं बाएं ज़्यादा वहाँ पर पूरे खेत में रेसे उसके चलते हैं, जिससे वहाँ पर मिट्टी पूरी जकड़ लेते हैं। जो आप पौधों को उखाड़ते होंगे तो मिट्टी साथ में आ जाती है, पूरी जड़ें हमारी जकड़ लेती हैं। तो जितनी ज़्यादा जड़ें हमारे वहाँ पर जकड़ेंगी उतने ज़्यादा हमारे कल्लों का फुटाव होगा, उतनी ज़्यादा हमें कल्ले देखने के मिलेंगे, उसमें शाखाएँ देखने के मिलेंगे। जब शाखाएँ किसान भाई ज़्यादा आएगा तो आप देखेंगे खेत हमारा कल्लों से, फुटाव से एकदम से भर जाएगा। कहीं पर गैपिंग वहाँ पर नज़र नहीं आएगी। जब गैपिंग नज़र नहीं आएगी तो उसमें जो बालियाँ आएंगी, लंबी आएंगी, मोटी आएंगी और जो गेहूं की पैदावार है किसान भाइयों ज़्यादा मिलेगी। लेकिन कुछ खादों का प्रयोग किसान भाइयों करना होता है। जैसे किसान भाइयों, गेहूं की आप बुआई कर रहे थे, गेहूं की बुआई करते समय आपने DAP डाल दिया, केवल DAP आपने थोड़ी सी मात्रा 20-25 किलो डाल दिया। लेकिन 20-25 किलो में किसान भाइयों गेहूं की अच्छी पैदावार आप नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए किसान भाइयों, आप जब पहला पानी लगाने जा रहे हैं तो पहला पानी लगाने के बाद आप DAP दे रहे हैं या SSP सिंगल सुपर फास्फेट खाद की बुआई कर रहे हैं या फिर NPK खाद से बुआई कर रहे हैं, तो बहुत सारी खादें आती हैं जिनके साथ आप बुआई कर रहे होते हैं। तो वो खादें आपको बिजाई करते समय, गेहूं की बुआई करते समय ना दे करके आप गेहूं में पहला पानी लगाए हैं उसके बाद दे सकते हैं। किसान भाइयों, DAP आप दे रहे हैं, उसके साथ किसान भाइयों आपको सल्फ़र देने की आवश्यकता पड़ती है। और किसान भाइयों, यहाँ पर आपको जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद आती हैं, यानी जो हम बात कहें कि वहाँ जिंक का कॉम्बिनेशन आता है, कॉपर, एल्युमिनियम, मतलब सारी जिंक का जो वहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है। आप माइक्रोफ्यूड नाम से जिंक आती हैं, बहुत प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व मिले होते हैं, वो ले सकते हैं। तो उसकी मात्रा की बात करें तो 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। जो सल्फ़र हमारा 90% वाला आता है तो वो आप 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। और जो यूरिया आपने दे जा रहे हैं, नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा हमारी मिट्टी में तो नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन से क्या होता है, पौधा का विकास अच्छे से होता है, उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है और हरियाली देखने को मिलती है और कल्लों का विकास भी होता है। तो आप गेहूं में पहली पानी देने जा रहे हैं तो वहाँ पर आप यूरिया डाल रहे हैं, उसके संग में सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो मिला करके आप इसका कॉम्बिनेशन, अच्छा सा बेस्ट कॉम्बिनेशन मिला करके आप डालेंगे तो गेहूं में एक बहुत तगड़ा फुटाव देखने को मिलेगा। बहुत ही शानदार तरीका से आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा और गेहूं में बहुत अच्छा फुटाव होगा। तभी किसान भाइयों वहाँ पर फल फूल और उसमें जो बालियाँ आएंगी, दानों का भराव होगा, अच्छे से होगा, दाना ठोस बनेगा, मोटा बनेगा और मजबूत बनेगा, जिससे आपको किसान भाइयों पैदावार भी ज़्यादा मिलेगी। तो ये तरीके किसान भाइयों हैं जो अंतिम तरीके हैं हमें गेहूं में अच्छा सी पैदावार लाने के लिए।
तो ये तरीके अपना सकते हैं। अगर कोई आपको जानकारी लेनी है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिए।